गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण से मुहावरे चैप्टर शुरू किया था। मुहावरे को अंग्रेजी में इडियम्स भी कहा जाता है। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में मुहावरों का बहुत सारा उदाहरण भी दिया था। तो चलिए एक बार हम दोहरा लेते हैं। तो मुहावरे के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरे कहते हैं। तो जो वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करता है या शब्दांश का मतलब होता है शब्द के अंश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावी और अधिक मजेदार हो जाता है। तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी कि मुहावरा जब भी हम प्रयोग करते हैं, तब अपने वाक्य में जब भी हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य बहुत प्रभावी और सुंदर हो जाता है। तो कुछ मैंने आपको शरीर संबंधी मुहावरे बताए थे, फिर मैंने आपको वस्तु संबंधी मुहावरे बताए थे, फिर मैंने कल के कक्षा में विविध विषयों से संबंधित मुहावरे भी बताए थे। और मैंने आपको गृह कार्य भी दिया था, चित्र देखकर मुहावरे लिखो। चित्र देखकर मुहावरे लिखो, जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था वो मैंने यहाँ पे उनका उत्तर भी लिखा है। तो इसके बारे में हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम जो हमने पढ़ा था मुहावरों के बारे में उसे एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे और वस्तुओं से संबंधित मुहावरों के बारे में मैंने दोहरा लिया था अगले कक्षा में। तो इस कक्षा में हम विविध विषय संबंधी मुहावरे के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला मुहावरा है 9 2 11 होना। तो मैंने आपको बताया था 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना या किसी काम को छोड़कर चला जाना। तो जैसे कि इससे वाक्य बहुत सारे बनते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जो हमारे किताब में वाक्य है, वह शरारती बच्चा अपनी माँ को देखते ही 9 2 11 हो गया। यानी बहुत शरारती बच्चा है कोई जो अपने माँ को देखते ही 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर है 4 चांद लगना। 4 चांद लगना मतलब बहुत सुंदरता या शोभा बढ़ा देना या प्रतिष्ठा बढ़ा देना। जैसे कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से देश की शान में 4 चांद लगा दिए। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या, भारतीय जो वैज्ञानिक है, जो इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, अपने आविष्कारों से, अपने इन्वेंशन से देश की शान में 4 चांद लगा दिए, मतलब शोभा बढ़ा दिया। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर है बाट देखना। बाट देखने का अर्थ पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम उसको वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि बाट देखना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। तो उसका वाक्य जैसे कि दिया हुआ है, उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, जब तक सुल्तान घर नहीं आया उसकी माँ उसकी बाट देखती रह गई। तो यहाँ पर बाट बो आकार तो बाट देखती रह गई। तो बाट देखती रह गई मतलब जब तक सुल्तान घर नहीं आया उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा करती रही। बाट देखने का अर्थ जो मैंने आपको बताया था प्रतीक्षा करना होता है। उसी तरह चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं आग बबूला होना, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में इसका अर्थ बताया था एवं इसको किस तरह वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताया था। तो आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। तो जैसे कि आप वाक्य देख सकते हैं, खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखकर सोनू के पापा आग बबूला हो गए। तो खिड़की का जब शीशा टूटा हुआ देखा तब सोनू के पिताजी जो थे वे आग बबूला हो गए, यानी कि बहुत गुस्सा हो गए। 5 नंबर पर है रात दिन एक करना। रात दिन एक करना मतलब बहुत कष्ट करना। जैसे हम सभी बहुत कष्ट करते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई में बहुत कष्ट करते हैं, उसी को मेहनत करना भी कहते हैं, मतलब रात दिन एक करना। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पर है जो मैंने कि आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने रात दिन एक कर दिया। तो अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति जो कार्यक्रम था उसको सफल बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया था, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत किया था। उसी प्रकार छठे नंबर पर है नानी याद आना। नानी याद आने का पहले हम अर्थ जानेंगे। मतलब है मुसीबत में फंसना। गणित का प्रश्न पत्र देखते ही यश को नानी याद आ गई। जब भी वह गणित की प्रश्न पत्र देखते ही उसकी नानी याद आ गई। नानी याद आ गई मतलब घबरा जाना या मुसीबत में फंस जाना। 7वें नंबर पे है उल्लू बनना। उल्लू बनने का अर्थ है मूर्ख बनना। मूर्ख मतलब बेवकूफ बनना। तो जैसे अर्थ इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता। तो उसको वाक्य में बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है, हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार 8वें नंबर पर है अंधे के लाठी होना। तो अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना।
जैसे कि वाक्य दिया हुआ है, शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था। तो शहीद जो एक सैनिक था वो अपने परिवार के लिए केवल एक ही अंधे की लाठी था, मतलब सहारा था। 9वें नंबर पर देखिए, 9वां नंबर आखिरी है, आखिरी मुहावरा है इस पाठ का, जली कटी सुनाना। तो जली कटी सुनाना का अर्थ है कड़वी बातें कहना या सुनाना, कड़वी बातें कहना। तो इसको वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार किया गया है, हमें कभी किसी को जलीकटी नहीं सुनानी चाहिए। तो हमें किसी को जलीकटी नहीं सुनानी चाहिए। जलीकटी सुनाने का अर्थ है यहाँ पर बुरा भला कहना। तो हमें किसी को जलीकटी नहीं सुनानी चाहिए, मतलब हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा मुहावरों का पाठ लगभग समाप्ति हो गया है। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या जाना। तो हमने इस पाठ में पहले मुहावरों के बारे में जाना, उसकी परिभाषा के बारे में जाना, फिर हमने शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरों के बारे में मैंने आपको बताया, फिर वस्तुओं से संबंधित मुहावरों के बारे में बताया, फिर विविध विषयों से संबंधित मुहावरों के बारे में बताया और इनको किस तरह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में बताया। फिर मुहावरे विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली होती है। तो कल मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था, तो गृह कार्य को मैंने बोर्ड में किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चित्र देखकर आपको अंदाजा लगाना है कि ये चित्र किस मुहावरे से मेल खाते हैं, यानी कि किस इडियम से मुहावरे को अंग्रेजी में, जैसे कि मैंने आपको बताया मुहावरे को अंग्रेजी में इडियम्स कहा जाता है, किस मुहावरे यानी इडियम से मेल खाते हैं। जैसे कि आप चित्र देख सकते हैं, पहला है आँख, दूसरा है तारा। तो यह जो मुहावरा था आंखों का तारा होना, मैंने आपको बताया था, मतलब बहुत प्यारा होना। यहाँ पर आँख है और तारा है, तो ये किस मुहावरे से मेल खा रहा है, आंखों का तारा होना। तो वही हमें लिखना है, आंखों का तारा होना। उसी प्रकार दूसरे पर आप देख सकते हैं, यह घड़े का चित्र है। घड़ा मतलब पॉट, मिट्टी का घड़ा है। तो इसके साथ कौन सा मुहावरा मेल खा रहा है उसे हमें चुनकर लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चिकना घड़ा होना, तो किस मुहावरे से मेल खा रहा है, चिकना घड़ा होना। उसी प्रकार इस पर आप देख सकते हैं एक बोरी है जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स रखे हैं। ग्रेन्स को जैसे खाद्य सामग्री रखा हुआ है, तो खाद्य सामग्री किस जैसा, दाल जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो ये किस मुहावरे से मिल रहा है, दाल में काला होना। तो ये किस मुहावरे से मेल खा रहा है, दाल में काला होना। उसी प्रकार चौथे चित्र पर आप देख सकते हैं, यह दांत का चित्र है और उसी प्रकार यह नींबू है। तो नींबू होता है खट्टा, तो दांत और खट्टे से कौन सा मुहावरा हम चुन सकते हैं, दांत खट्टे करना। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अंधा व्यक्ति है, उसके हाथ में लाठी है, तो इसको हम किस मुहावरे से मेल कर लिख सकते हैं, अंधे की लाठी होना। उसी प्रकार छठे नंबर पर आप देख सकते हैं एक सर्कल बना है, उसके अंदर कुछ चांद के चित्र है। तो चांद कितने चांद है, 4 चांद है। तो 4 चांद से कौन सा मुहावरा बनता है, 4 चांद लगना। तो इस प्रकार मैंने आपको यह जो कल गृह कार्य दिया था, मैंने आपको बताया था कि इसको किस प्रकार किया जाता है। और एक मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि मिलान करो, यानी कि मैच द फॉलोइंग, जैसे कि कमर कसना, हाथ मलना, बाएं हाथ का खेल होना, नानी याद आना, बाट देखना, पीठ थपथपाना। तो इस गृह कार्य के बारे में मैं कल बताऊंगा आपको कि इसको किस तरह किया जाता है। और मुहावरे के बारे में, मुहावरे का जो पाठ है वो लगभग समाप्त हो गया है। तो इसके अभ्यास और कुछ बाकी है, जैसे निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाओ। तो इसके बारे में हम कल करेंगे दूसरे कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।